Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So many of you have asked this question, sir, what is the probability of Union Bank and UCO Bank adding their vacancies for probation officer? Union Bank has already come out with LBO. So still whether they will add the vacancies in PO or not. Now, as a policy, I don't think any of the bank has decided not to recruit POs. LBO is not strictly replacement of PO. This is only, you can say, complementary to PO. Because some banks are finding difficult to man their branches in particular state, as the employees, those are well conversant in local language, are less with those banks. And with the new transfer policy that may be kicked in from 1st April 2025, where the transfer policy will allow employees to move to their linguistic states. So I think some banks are pre-planning the things that they want to recruit local people so that their branches can run effectively. But it is no way replacement of PO vacancies. So whether they will recruit POs or not, that only time will tell. But there may be lesser vacancies because some vacancies may be filled by local bank officers, or there may be same number of vacancies which they intend to take all India cadre, or they may skip. All the three options are wide open. As of now, we cannot say with certainty what is the fate of PO vacancies in these two banks where vacancies are reported as yet. As and when we get some information, I definitely share with you. Number of RTIs applied, and in every RTI answer is no as of now. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर यूनियन बैंक और यूको बैंक में पीओ वैकेंसीज ऐड होने की क्या संभावना है. अब आप देखेंगे यूनियन बैंक ने तो एलबीओ का नोटिफिकेशन भी ले आए हैं. उसके बाद एक प्रश्न कई लोगों के मन में ये आ रहा है कि एलबीओ आ गया तो पीओ आएगा कि नहीं आएगा. मेरा निजी विचार ये है कि एलबीओ पीओ की रिप्लेसमेंट नहीं है. ये उसका कम्प्लीमेंट्री तो हो सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक को ऑल इंडिया कैडर तो चाहिए ही चाहिए. मगर क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से नई ट्रांसफ़र पॉलिसी किक इन हो जाएगी, जिसमें एम्प्लॉइज़ के पास ऑप्शन होगी लिंग्विस्टिक स्टेट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो हो सकता है कुछ बैंकों ने उसके ध्यान में रखते हुए पहले से ऐसा फैसला कर लिया कि उन स्टेट्स में जहां उनके पास सेम लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, उनको वो भर्ती कर लें. ये कारण हो सकता है एलबीओ के लिए, क्योंकि काफ़ी बैंक्स ऐसे हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर स्टेट में एम्प्लॉइज़ की शॉर्टेज है, वहाँ के लोकल एम्प्लॉइज़ नहीं हैं जो लोकल लोगों से बातचीत कर सकें, जबकि दूसरे स्टेट्स में उनके पास एम्प्लॉइज़ हैं. तो जब उन एम्प्लॉइज़ को ऐसे स्टेट में भेजा जाता है जहाँ की भाषा वो नहीं जानते हैं, तो दिक्कत आती है. तो इसका एक एक्सपेरिमेंट एलबीओ के थ्रू चल रहा है. मैं तो इसको एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा, क्योंकि जब तक ये रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती और इनकी जो क्वालिटी है या सूटेबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, तो कोई ज़रूरी नहीं है ये सिस्टम परमानेंट हो जाए. क्योंकि बैंकिंग में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, मगर जो पीओ है वो वेल एस्टेब्लिश थिंग है, सालों साल से चला आ रहा है, जहाँ मैनेजमेंट के पास फ्रीडम होती है और एम्प्लॉई भी ऑल इंडिया कैडर में होता है, उसको भी आसानी होती है मूव करने में इधर से उधर. कुछ लोग उससे फ़ायदे में भी रहते हैं, कुछ लोग उससे नुकसान में भी रहते हैं. दोनों ही चीज़ें होती हैं. जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो कई बार वो स्टेट आपको नहीं सूट करता, तो आप तंग भी होते हो उसके अंदर. तो दोनों बातें हैं, इसके हर चीज़ के प्रो एंड कॉन होते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन तो हमेशा होता ही रहता है. तो अभी आज की स्थिति में ये कहना कि यूनियन बैंक वैकेंसी नहीं लाएगा, यूको बैंक वैकेंसी नहीं लाएगा, ये मेरा ख्याल ठीक नहीं होगा. लोग आरटीआई लगा रहे हैं, आरटीआई के रिप्लाई में अभी तो आंसर नो ही आ रहा है, पर अभी 31 मार्च तक का समय है.
तब तक यूनियन बैंक के हो सकता है फाइनल रिजल्ट भी आ जाए, उस एक्सपेरिमेंट से भी आइडिया लग जाए यूनियन बैंक को कि भाई इसको आगे चलाना है सिस्टम को, या इसमें नहीं मिले एम्प्लॉइज़ या पीओ के जरिए लेने। ये सारी चीज़ें अभी अनफोल्डिंग है। जैसे जैसे और खबरें पता लगेंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।